नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं भोजपुर जिला के संदेश थाना में प्रतापपुर गांव में। और छोटे छोटे पशुपालक से मिलना काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि छोटे से ही सीखना चाहिए और छोटे से ही शुरुआत भी करना चाहिए। तो एक छोटा सा डेयरी फार्म हमारे पीछे देख पा रहे हैं, जो पिछले 3-3.5 साल पहले शुरुआत हुआ था। शुरुआती दौर में क्या परेशानी हुआ था, अभी क्या इनका बेनिफिट है या लॉस में है, कैसे चला रहे हैं, क्या इनको परेशानी हो रही है, बहुत सारी जानकारी हम इनसे इकट्ठा करने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। काफ़ी छोटा सा फार्म है, ये देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ के ऑनर से बात करता हूँ पूरी की पूरी जानकारी। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा सर। मेरा नाम सुधांशु कुमार हुआ। जी जी। ग्राम प्रतापपुर। जी जी। थाना संदेश, जिला भोजपुर। अच्छा, संदेश से थाना और जिला भोजपुर में आता है ये। तो इस काम में आप कितने दिन से लगे हुए हैं? वैसे तो साल 2000 से हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2018 से। 2018 से आपने शुरुआत किया पुनः, तो कि पहले क्या कारण था जो आपने इसको बंद कर दिया सर? टीचर में नौकरी हो गया था तो छोड़ दिए थे। उसके कारण फिर छोड़ दिए। तो 2018 में कितने पशु से आपने शुरुआत किया? 2 पशु से। 2 पशु से मात्र शुरुआत की है। अच्छा, शुरुआत जब किए थे तो शुरुआत में क्या क्या परेशानी आपको होता था? परेशानी हमें कुछ नहीं होता था, क्या कि पहले से ही हम ट्रेंड थे, ट्रेनिंग कर लिए थे। जी जी। तो ट्रेनिंग क्या कहाँ से लिए थे? घर ही में करते करते सीख गए थे या कहीं से और से? नहीं, डेयरी के तहत सिलीगुड़ी गए थे। अच्छा। और 30 दिन का प्रशिक्षण वहाँ से लिए थे और 15 दिन का पटना कॉम्फेड में लिए थे। अच्छा, तो सर आपने इतनी ट्रेनिंग ली है, तो ट्रेनिंग का थोड़ा सा आप हमें अनुभव बताएंगे कि ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, क्या बेहतर पॉइंट वहाँ पे होता है, ये चीज़ थोड़ा सा बताएंगे आप। ट्रेनिंग में मुख्य रूप से हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करने के लिए गए थे। तो फर्स्ट एड में प्राथमिक उपचार में क्या क्या होता है, जी जी, उसी पर फोकस किया गया था और प्राथमिक उपचार के बारे में ही बताया गया। अच्छा, प्राथमिक। तो जैसे कि आप पशु की खरीदारी 2018 में जब शुरुआत की, कहाँ से किए थे? बगल के गांव ही है अलीपुर, वहीं से खरीदे थे। लोकल से ही खरीदारी करते हैं? अच्छा, लोकल से खरीदारी करते हैं। तो जैसे गांव से लेकर के दूसरे जगह से आप अपने यहाँ लेके आए, तो कुछ उस समय परेशानी हुआ था कि नहीं हुआ था पशु के साथ में? थोड़ा बहुत परेशानी हुआ था, खाने पीने में थोड़ा दिक्कत हुआ था। खाने पीने में दिक्कत होता था? हाँ, फिर 2-4 दिन के बाद ठीक हो गई अपने आप से। हाँ, कि उसमें कुछ ऐसा करना पड़ता है? ना, कुछ नहीं करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं। उसके अलावा आप 4 साल से लगभग आपको हो गया करते हुए ना? जी सर। तो 4 साल से करें, तो उसके अलावा और सबसे मुख्य परेशानी क्या होता है डेयरी में? सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी बताइए। सबसे बड़ा परेशानी रिपीटर है। अच्छा, रिपीट ब्रीडिंग का। हाँ। और उसके बाद दूसरा परेशानी है थनैला। ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला है। तो रिपीट में कि क्या आपको कैसे लगता है कि ये रिपीट क्यों हो जाती है? ऐसा तो कुछ होता होने लगता, महसूस करते हैं कि इस कारण से रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है? रिपीटर का सर असली कारण तो पता नहीं चलता है। हम मिनरल भी चलाते हैं। अच्छा। और हरा चारा भी देते हैं, सब चीज़ देते हैं। जी जी। फिर भी कुछ गाय है जो रिपीट हो जाती है। तो अभी आपके पास क्या प्योर एचएफ में रखे हैं या क्रॉस में, सब दोगली नस्ल में रखे हैं? एचएफ है। अच्छा, और एचएफ में भी जर्सी भी है। जी जी। और गिर गाय भी है। अच्छा, गिर में भी आपने रखा, देसी में भी काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपको सबसे अच्छा कि आपके जो लोकेलिटी में है एचएफ बढ़िया कि रह जाती है, दोगली वाली रह जाती है? गाय रखने के लिए बिजनेस के उद्देश्य से एचएफ बढ़िया है। एचएफ बढ़िया है। कितने लीटर तक वाली? 20 लीटर तक वाली। हम लोग लीटर तक वाली चाहिए आपके एरिया में? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इससे अधिक रखने पर उसके ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, रोग की भी संभावना बढ़ जाएगी। रोग की संभावना ज़्यादा है जी। तो इस तरह के पशु आप देखेंगे तो आपके एरिया में कितने तक की मिल जाती है? हम लोग के यहाँ 60,000 के आसपास। अच्छा, 60,000 के आसपास। 10 लीटर दूध वाली, 20 लीटर दूध वाली, 10 लीटर टाइम पर दूध करेगी जी। अच्छा अच्छा। तो ये आप अभी जिस जगह पे रखे हुए हैं अपने पशुओं को, ये आपका एरिया कितने बाई कितने का है? ये जो ज़मीन है वो 32 फीट चौड़ा है। चौड़ा है। और 25 फीट ऐसे चौड़ा है। अच्छा, 25 फीट चौड़ा और 32 फीट लंबा है? हाँ, 32 फीट लंबा है। जी जी। तो और ये आपका शेड साधारण ही है, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कितना ये काफ़ी सस्ता है, फिर भी कितना खर्च आपको लग गया था इसको तैयार करने में? ये सिर्फ इतना ही जगह का जानना चाहेंगे। इतना सेट तैयार करने में लगभग 12,000 रुपये लगे। 12,000 काफ़ी सस्ता सेट है, क्योंकि हर एक के पास उतनी पैसे नहीं हो पाएंगे जो वो तैयार करेगा। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता था कि हर एक पशुपालक इस चीज़ को कर सकते हैं। उसके अलावा अभी आपके पास टोटल कितनी पशु आपने रखा है? 4 गाय है सर और 4 बच्चियाँ है। अच्छा, तो बच्चा चारों जो गाय है आपकी मिल्किंग में है क्या? हाँ सर, मिल्किंग में। चारों मिल्किंग में है? हाँ। कितना दूध निकाल लेते हैं टोटल? एक टाइम का दूध हो जाता है 30 लीटर सर। 30 लीटर। और फिर दूसरे टाइम में कम होता है, ज़्यादा होता है? एवरेज मैंने 30 लीटर बता दिए। एवरेज 30 लीटर होता है एक टाइम पे। दोनों टाइम के
50 के आसपास हो 50 के आसपास में होता है। तो 50 लीटर दूध सर कहाँ सेल करते हैं? ये कस्टमर सेलिंग करते हैं, होटल में देते हैं? कस्टमर से सेलिंग हो जाता है 30 लीटर के आसपास। अच्छा, और कस्टमर 20 लीटर डेयरी में जाता है। 20 लीटर देंगे। तो कस्टमर सेलिंग किस रेट से जाता है? क्योंकि आपका तो गांव है, तो गांव में किस रेट से आपका दूध जाता है सर? 40 रुपये लीटर जाता 40 रुपये रेट जाता है। जी और डेयरी में किस रेट से जाता है? है। डेयरी में पड़ता है 32-34। 32-34। अगर एवरेज देखेंगे तो 35 रुपये लीटर आपका मतलब पूरा दूध जा रहा है 50 जी सर। लीटर। तो खाने उनमें क्या देते हैं? खाने खिलाने में आप क्या क्या देते हैं इन लोगों खाने को? में खिलाते हैं, हरा चारा देते हैं, नेपियर लगाए हुए हैं। अच्छा, नेपियर आपने लगा रखा है? जी सर, नेपियर देते हैं। अच्छा, और चना चुनी और मूंग चुनी, और हम दाना अपने से बना लेते हैं सर। दाना अपने से बनाते हैं? तो दाना अपने से बनाते हैं तो क्या क्या मिलाते हैं? अगर मान के चलिए 100 केजी का अगर दाना आपको मिलाना होता है जी तो सर, उसमें क्या क्या डालते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा हमको। उसमें चना चुनी डालते हैं। चना चुनी कितना केजी होता है? चना चुनी होता है 25 केजी के आसपास। 25 केजी के आसपास। 35 केजी में मक्या, गेहूँ, जौ होता है। मक्का, गेहूँ, जौ 35 केजी में। वो मतलब 35 केजी में कितना कितना हो जाता होगा? बराबर मात्रा में रहता बराबर मात्रा में तीनों लेते हैं। चलिए, जी सर। 35 और 25 60 केजी हो गया। है। जी सर। उसके अलावा और उसमें रहता है 15 केजी खली रहता है। 15 केजी खली, यानी कि 75 केजी आपका हो जी गया। सर, जिसमें 12.5 केजी सरसों का खली और 2.5 केजी तीसी का खली रहता तीसी का खली, तो ये 75 हो गया। उसके और 25 केजी में क्या लेते हैं? है। चोकर लेते हैं सर। चोकर 25 केजी ले लेते जी हैं। सर। तो ये आप मतलब हमेशा पूरे साल लेके चलते हैं यही फीड को? हाँ सर, जिसे जाड़ा के दिन में बाजरा ऐड हो जाता है, जौ हट जाता है। अच्छा, जौ हटा देते हैं और बाजरा को ऐड बाजरा कर हो देते जाता हैं है। उसमें। तो कभी अगर जौ हटा के और बाजरा ऐड कर दें तो कुछ फर्क उसमें दिखाई देता है आपको? जिसे गर्मी के दिन में बाजरा खिलाने पर दूध कम हो जाता है। अच्छा, और ये जौ से मतलब दूध नहीं कम होता है? दूध नहीं कम होता है। तो कितने कितने लीटर तक वाली आप पशु रखे हुए हैं अभी आपके पास? हमारे पास गाय है, 2 गाय है जो 25 लीटर दूध करती है। अच्छा और एक है जर्सी गाय है जो 14 लीटर दूध करती है। अच्छा। और एक गिर है, ये 16 लीटर दूध, माने बच्चा 20 लीटर है, बच्चा पिला के 16 लीटर भी आ जाती है। तो जो भी चीज़ आप 100 केजी का बताएं कि बना के, तो कितना कितना मात्रा में देते हैं? अगर एक गाय को देखेंगे तो जो 25 केजी वाली है उसको 6 केजी एक टाइम में देते हैं। अच्छा, 6 केजी एक टाइम में देते हैं। और उससे 20 वाली को कम कर देते हैं? कम कर देते हैं। और भूसा वगैरह भी देते हैं? हाँ, भूसा देते हैं। कितना देते हैं? भूसा 2 केजी समय पर दिया जाता है। एक समय पर। हरा चारा कितना देते हैं फिर? हरा केजी नेपियर घास दिया जाता है सर 10 से 15 केजी। तो पूरे साल आपको हरा नेपियर आपका मिल जाता है? पूरे साल नहीं मिलता है, अभी पिछले साल ही लगाए हैं, इस साल से अब स्टार्ट है। उसके पहले बरसीम चलता था, बरसीम और मक्खन घास। तो पूरे साल मिलता था वो चीज़? सूडान चलता था, सूडान के बाद बरसीम 1 आध महीना बंद हो जाता था। और अगर मान के चलिए अगर आपको नहीं मिलता था जब, तो उसमें दूध का कुछ फर्क पड़ता हाँ, था? फर्क दूध कम हो जाता है। कम हो जाता था। तो उस समय में कोई दूसरा उपाय नहीं करते थे? साइलेज मंगा रहे थे। अच्छा, साइलेज आप मंगाते थे। तो साइलेज का मतलब क्या प्रभाव पड़ता था? साइलेज से अच्छा रहता था। साइलेज का रिजल्ट अच्छा रहता था। उससे मतलब क्या पशुओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता था? नहीं रोग बढ़ता था? प्रतिरोधक दूध का उत्पादन भी बढ़ जाता है। दूध का उत्पादन, फैट एसिड भी बढ़ता था? फर्टिशन भी बढ़ जाता है। जी। और उसके अलावा फिर अगर समय पर हीट में आती है नहीं आती है? क्योंकि आपने एक बताया कि हीटिंग की समस्या आपके पास होती है। देखिए, हम मिनरल मिक्सचर हमेशा चलाते हैं, जिसकी वजह से समय पर हीट में आती है लेकिन रिपीट हो जाती है। अच्छा, मतलब ले नहीं पाती है सीमन को? कंसीव नहीं कर पा रही कंसीव है। नहीं कर पाती है। हाँ, ऐसा एक बच्चिया है जो डिस्टर्ब कर रही है, बाकी अच्छा, सब तो ठीक है। अभी ठीक है। हाँ, उसके बाद डिवॉर्मिंग कराते हैं? डिवर्मिंग हर 3 महीने पर 3 होता महीने है। पर देते हैं। और हर बार दवा भी बदल जाता है, नीलजान से कभी होता है, कभी करोजन फूट से होता है, कभी फिनमेंडाजोल से हो जाता है। मतलब अलग अलग दवा हाँ, हर shift 3 करते महीने हैं? पर बदलते रहता है। हर एक 3 महीनों पर? तो बदल- बदलने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? दवा को हमेशा बदलते अलग रहते अलग तरह का जो पेट में कीड़ा होगा वो सबको मार देगा। हैं? अच्छा। उसके अलावा बहुत सारे डेयरी में हमने देखा मक्खी उखी का भी कुछ समस्या होता है, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ है कभी? हाँ, मक्खियों की समस्या है तो सर। उसको कैसे आप निजात पाते हैं कि नहीं? उससे तो हम निजात नहीं पाते। हीट लाते हैं, स्प्रे करते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, सक्सेस जी। नहीं हो पाते हैं। हाँ हाँ। तो अच्छा, आप इतना मतलब कि खिला रहे हैं और दूध आपका 35 के एवरेज से जा रहा है, तो खिलाने का खर्चा आपका पूरे महीने का कितना आ जाता होगा अगर एवरेज देखेंगे तो? हमारा खिलाने का खर्चा जाता है सर लगभग 32,000। 32,000 के आसपास में। और दूध है आपका कितने का बिक जाता होगा? दूध बिक जाता है 42,000। 42,000 की, मतलब 10,000 का आपका बेनिफिट है। कितना टाइम इसमें लगा देते हैं? सुबह 2 घंटा, 2 घंटा शाम। तो ये 10,000 जो आप बता रहे हैं क्या पूरे साल मेंटेन रहता है या कम ज़्यादा होते में रहता कम ज़्यादा होते रहता है। है? जैसे किस समय में आपका ज़्यादा प्रॉफिट होना जैसे शुरू? गाय, अभी हमारे पास 2 गाय थी, अच्छा। लेकिन अभी 4 गाय हो गई। एक बछिया थी जो गाय बन गई हाँ हाँ घर की, जी। तो उससे बढ़ गया दूध। उसके पहले कम था, तो 10,000 नहीं होता था, 2,000 3,000 होता था।
अच्छा अच्छा पहले लेकिन 2 गाय लाए थे, शुरू में अच्छा पैसा हो रहा था, अच्छा अच्छा पैसा होता था। लेकिन गाभिन हो गई तो फिर कम हो गया। तो कौन सा मौसम में लेके आए थे शुरुआत में गाय? नवंबर में लाए थे, 26 में नवंबर लेके- 2018 को। तो आप तो तीनों चारों मौसम महसूस कर चुके, जो हमारे यहाँ मौसम होता है हम लोगों के यहाँ, सब मौसम महसूस कर चुके हैं आप। सबसे अच्छा मौसम इन लोगों के लिए कौन सा आपको लगता है? जाड़ा प्रॉफिट आपको जाड़ा का मौसम सबसे अच्छा है। जाड़ा के मौसम में आपको प्रॉफिट भी अच्छा होता है और इन लोगों के लिए अच्छा भी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है मई और जून में। मई और जून में क्या समस्या आपको सामना ये करना? सब लोग को बीमारी ज़्यादा होता है, हाँफने की बीमारी हो जाता अच्छा, है। हीट स्ट्रेस में है ना। हाँ, और तो उसका निजात कैसे पाते हैं? मल्टीविटामिन चलाते हैं, कितना कितना देते हैं? 20 से 40 ml, अच्छा, जैसा यदि जिसकी जरूरत है। कोई नई व्यक्ति बेरोजगार जो है आपके जैसे ही, अगर कोई युवा बेरोजगार है, डेयरी फार्म को शुरू करना चाहता है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि आप तो पिछले 3-3.5 साल पहले शुरुआत किया है, जी सर, तो कैसे करना चाहिए थोड़ा सा बता देंगे? शुरू में 1 से 2 गाय से ही शुरू करना चाहिए, जी। ज़्यादा गाय से शुरू नहीं करना चाहिए, अच्छा, और पहले कुछ दिन ट्रेनिंग कर लेना चाहिए। ट्रेनिंग बोले तो अगर किसी को सुविधा नहीं है बाहर जा करने का, तो फिर वो आसपास के किसी गाय और रखने वाले के पास जाकर बैठना चाहिए, 2 घंटा 1-2 घंटा समय देना चाहिए। जी जी। चलिए, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।